आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 सूरदास के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, सूरदास के पद जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। आइए सबसे पहले हम लोग सूरदास जी के जीवनी परिचय के बारे में जानते हैं। बच्चों, सूरदास जी का कवि परिचय हम लोग देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रुनकता को तो कुछ दिल्ली के निकट सिही गांव को मानते हैं। एक किशोरा अवस्था में ही संसार से विरक्त होकर मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहने लगे थे। वहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर कृष्ण लीला का गायन करने लगे। अधिकांश विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, पर इनका वर्णन इतना सजीव है कि जन्मांध होने पर संदेह होने लगता है। 1583 में इनका स्वर्गवास हुआ। सूरदास की 3 रचनाएं हैं: सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा को अपनाया है। आइए बच्चों, अब हम कविता की ओर चलते हैं। सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरसागर में उनके पदों का संग्रह है। सूर ने अपने पदों में कृष्ण के विभिन्न पक्षों का मोहक वर्णन किया है। विनय के पदों में सूर की विनय एवं भक्ति भावना प्रकट हुई है। बाल वर्णन के चित्रण में सूरदास बेजोड़ हैं। इसमें कृष्ण की बाल चेष्टाओं का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन हुआ है। भ्रमर गीत शीर्षक पद में उद्धव के सम्मुख गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। यहाँ तीनों प्रकार के पद संकलित किए गए हैं। बच्चों, आइए अब हम सूरदास जी के दोहों की सारांश की ओर चलते हैं। बच्चों, हम लोग इनके कवि परिचय में पढ़े थे कि इनका जन्म 1478 में हुआ था और निधन 1583 ईस्वी में। बच्चों, आइए दोहों के सारांशों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में सूरदास जी के 3 पद संकलित हैं। पहले पद में सूर की प्रभु के प्रति विनय भावना प्रकट हुई है। कमल नयन प्रभु यानी कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भक्ति करना व्यर्थ है। दूसरे पद में कृष्ण के बाल रूप का मोहक वर्णन है। यह वात्सल्य भावना को अभिव्यक्त करता है। तीसरे पद में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। यहाँ इसमें वियोग श्रृंगार का व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। सबसे पहले बच्चों, हम विनय इनके दोहे की तरफ चलते हैं। बच्चों, इस कविता को 2-3 बार पढ़ने पर बिल्कुल ही अर्थ स्पष्ट हो जाएगी, सरलार्थ स्पष्ट हो जाएगी। वैसे मैं नीचे में सरलार्थ भी लिख दिया हूँ। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाखयो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। बच्चों, इसका सरलार्थ है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता। मेरो अनंत कहाँ सुख पावे, उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। कवि उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है। अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंततः हमें कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। कमल के समान नयनों वाले कृष्ण महानतम हैं। उनको छोड़कर अन्य किसी देवता का ध्यान करूं
परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। जिस भौरे ने कमल फूल के रस को चख लिया हो उसे भला करील कड़वा फल क्यों अच्छे लगेंगे। सूरदास के प्रभु कृष्ण तो कामधेनु के समान हैं जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें त्याग कर बकरी को कौन दुहेगा। तो बच्चों, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिरी जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त कहीं नहीं लगता। जिस प्रकार, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़ करके पुनः उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। और आगे कहते हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे, यानी कमल के समान नयनों वाले कृष्ण, कमल के समान नयनों वाले कृष्ण महानतम हैं। उनको छोड़कर अन्य किसका मैं ध्यान करूं। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंग यानी पवित्र गंगा को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कुएं खुदवा कर पानी पिएगा। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाखयो क्यों करील फल भावे। जो कमल के फूल के रस को चख लिया हो उसे भला कड़वा फल कैसे अच्छे लगेंगे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी उन्हें जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उनको मैं छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कि बकरी को दूहेगा। अब हम बाल वर्णन की तरफ चलते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरनी सौ नाचत, मन ही रिझावत। बाह उठाई काजरी धौरी, गयनी टेरी बुलावत। कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। माखन तनक आपने कर लय, तनक बदन में नावत। कबहुक चितय प्रतिबिंब खंभ में, लोनी लिए खबावत। दूरी देखत जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। बच्चों, सरलार्थ है। यूँ तो यह पद कृष्ण के बाल वर्णन से संबंधित है। बाल कृष्ण अपने आंगन में कुछ गाते फिर रहे हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत। बालकृष्ण अपने आंगन में कुछ गाते फिर रहे हैं। वे अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं। तनक तनक चरनी सौ नाचत, मन ही रिझावत। और मन ही मन रिझना यानी खुश हो रहे हैं। वे अपनी बाह उठाकर काली सफ़ेद गायों को आवाज़ देकर बुलाते हैं। बाह उठाई काजरी धौरी, गयनी टेरी बुलावत। तो बच्चों, वे अपनी बाह उठाकर काली सफ़ेद गायों को आवाज़ देकर बुलाते हैं। कभी वे नंद बाबा को पुकारने लगते हैं और कभी घर में अंदर जाते हैं। कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर में आवत। तो बच्चों, कभी अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन लेकर शरीर पर लगा लेते हैं और कभी वे घर के खंभे में अपना प्रतिबिंब यानी परछाई देकर उसे लोनी ताज़ा मक्खन खिलाने लगते हैं। माखन तनक आपने कर लय, तनक बदन में नावत। कबहू चितय प्रतिबिंब खंभ में, लोनी लिए खबावत। तो बच्चों, कभी अपने हाथ में थोड़ा सा मक्खन लेकर शरीर पर लगा लेते हैं, कभी वे घर के खंभे में अपना प्रतिबिंब यानी परछाई देकर उसे लोनी यानी ताज़ा मक्खन खिलाने लगते हैं। यशोदा माता दूर खड़ी होकर कृष्ण की लीलाओं को देखती है और उनके हृदय में प्रसन्नता बढ़ जाती है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण के ऐसे बाल रूप नित्य देखने को मिलते हैं। दूरी देखत जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। है बच्चों भ्रमर गीत। देखते हैं बच्चों। उधो मन नाही 10-20, उधो मन नाही 10-20, एक हतौ सो गयो श्याम संग, को आराधय ईश। भई अति शिथिल सबय माधव बिनु, यथा देह बिनु शीश। श्वास अटकी रहे आशा लगी, जीवही कोटि वरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूरदास रसिक की बतिया,
पुरो मन जगदीश। बच्चों सरलार्थ है, यह पद भ्रमर गीत का है। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज इसलिए भेजा ताकि वह गोपियों के विरह के दुख को कम कर सके। जब उद्धव गोपियों से अनन्य ईश्वर की आराधना करने का परामर्श देते हैं, तब गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए कहती है कि उद्धो मन नाही 10-20, यानी हे उद्धव हमारे मन 10-20 यानी मेरा हृदय मन नहीं है। हे उद्धव हमारे 10-20 मन हृदय नहीं है, हमारे पास तो केवल एक ही मन था। एक हतौ सो गयो श्याम संग को आराधय ईश, और वह कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम अनन्य किस ईश की आराधना करें? कृष्ण के अभाव में हमारी सब इंद्रियां शिथिल यानी ढीली हो गई है। हमारी स्थिति सिर के बिना शरीर जैसी हो रही है। अभी तक हमारी कृष्ण मिलन की आशा बरकरार है और इसके लिए हम अनंत काल तक जीवित रहेंगी। हे उद्धव तुम तो कृष्ण के मित्र हो और योग विद्या के ईश हो। हमारे मन की बातें कृष्ण से जाकर कह देना, वे सब समझ जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूरदास रसिक की बतिया पुरौ मन जगदीश। ये बच्चों अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं, सूरदास के पद के प्रश्न और अभ्यास की ओर। आइए बच्चों, सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, सूरदास किसकी भक्ति करते थे? उत्तर है सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, सूरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? उत्तर है बच्चों सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, कामधेनु की क्या विशेषता होती है? उत्तर है बच्चों कामधेनु यानी गाय का दूध पीने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, उद्धो यानी उद्धव कौन थे? वे कहाँ से आए थे और क्यों? उत्तर है उद्धव कृष्ण के परम मित्र थे। उद्धव कृष्ण के परम मित्र थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे मथुरा से आए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझने के लिए भेजा था। अब बच्चों मैं लिखित प्रश्न की ओर चलता हूँ, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, सूरदास ने अपने मन की स्थिति जहाज के पक्षी के समान क्यों बताई है? उत्तर है सूरदास का मन भी पक्षी के समान इधर उधर भटकना चाहता था, पर अंततः वह श्री कृष्ण रूपी जहाज पर ही लौट आता है। वही उनका एकमात्र आश्रय है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, पंक्ति में कवि किस तथ्य की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर है बच्चों यूँ तो कवि इन पंक्तियों में उस तथ्य यानी स्थिति की ओर संकेत कर रहा है जब श्रेष्ठ साधन उपलब्ध होने के उपरांत भी मूर्ख व्यक्ति व्यर्थ का परिश्रम करता है। गंगा के पवित्र जल से प्यास बुझाने के स्थान पर कुआं खोदकर प्यास बुझाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हरि अपने आंगन कछु गावत पद में वर्णित कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है बाल कृष्ण अपने आंगन में छोटे छोटे चरणों से नाचते फिरते हैं, गायों को पुकारते हैं, कभी नंद बाबा को आवाज़ लगाते हैं, कभी मक्खन खाते और शरीर पर मलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, गोपियाँ उद्धव से अपनी दशा का वर्णन किन शब्दों में करती है? उत्तर है गोपियाँ कहती है कि उनकी दशा तो बिना सिर वाले शरीर जैसी हो रही है, यानी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई है। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस पंक्ति में किसका परिचय दिया जा रहा है? इससे क्या विशेषता उभर रही है? उत्तर है तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के
इस पंक्ति में कृष्ण के सखा उद्धव का परिचय दिया जा रहा है। उद्धव योग के ईश अर्थात निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। बच्चों, मैं स्वप्रसंग व्याख्या की ओर चल रहा हूँ। स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिरी जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाखयो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। बच्चों, संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सारांश के पाठ 5 सूरदास के पद से ली गई है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अलावा और कहीं सुख नहीं मिलता, उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। क्या है बच्चों? यूँ तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता, उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। कवि उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है, अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंततः हमें कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। कमल के समान नयनों वाले कृष्ण महानतम हैं, उनको छोड़कर अन्य किस देवता का ध्यान करूं? परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। जिस भौरे ने कमल फूल के रस को चख लिया हो, उसे भला करील यानी कड़वे फल क्यों अच्छे लगेंगे। सूरदास के प्रभु यानी कृष्ण तो कामधेनु के समान हैं, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें त्याग कर बकरी को कौन दूहेगा। बच्चों, आगे है भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। भाव है बच्चों, कमल के समान नयनों वाले कृष्ण महानतम हैं, उनको छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करना व्यर्थ है। दूसरा है बच्चों, दूरी देखत जसुमती यह लीला हरस आनंद बढ़ावत। भाव है बच्चों, माता यशोदा दूर खड़ी होकर बाल कृष्ण की लीला का आनंद उठा रही है, इसे देखकर उनका मन हर्षित हो रहा है। तीसरा है बच्चों, उधो मन नाही 10-20 एक हतौ सो गयो श्याम संग को आराधय ईश। भाव है बच्चों, इन काव्य पंक्तियों में गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है। उनके पास तो एकमात्र हृदय था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। आइए बच्चों, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं पद्यांश को पढ़ता हूँ बच्चों। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणिनी सो नाचत, मन ही रिझावत। बाह उठाई काजरी धौरी, गयनी टेरी बुलावत। कबहूँ बाबा नंद पुकारत, कबहूँ घर में आवत। माखन तनक आप नय कर लय, तनक बदन में नावत। कबहूँ चितय प्रतिबिंब खंभ में, लोनी लिए खबावत। दूरी देखत जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। बच्चों, प्रश्न है पहला, इस पद के रचयिता कौन है? तो बच्चों, इस पद के रचयिता सूरदास जी हैं। दूसरा है कौन कहाँ गाता फिर रहा है? बालक कृष्ण अपने आंगन में गाता फिर रहा है। तीसरा है बालक का हर्ष किन क्रियाओं के माध्यम से प्रकट हो रहा है? तो बालक का हर्ष उनके गाने नाचने आदि क्रियाओं से प्रकट हो रहा है। बाल कृष्ण चौथा है बच्चों, बाल कृष्ण गायों को किस प्रकार बुला रहे हैं? उत्तर है बाल कृष्ण गायों काली सफ़ेद गायों को आवाज़ देकर बुला रहे हैं। पांचवा है खंभे में प्रतिबिंब देखकर बालक कृष्ण क्या करते हैं? खंभे में प्रतिबिंब को देखकर
प्रतिबिंब को लोनी यानी ताज़ा मक्खन खिलाने लगते हैं। छठा है, यशोदा माता का आनंद क्यों और किस प्रकार बढ़ रहा है। यशोदा माता का आनंद बाल कृष्ण की लीला देखकर माता यशोदा का आनंद बढ़ रहा है, उन्हें वह लीला भा रही है। बच्चों आगे यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। काव्यांश पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर ठीक का सही का चिन्ह लगाइए। ऊधो मन नाही 10-20, एक हतौ सो गयो श्याम संग को आराधय ईश, भई अति शिथिल सबय माधव बिनु, यथा देह बिनु शीश, श्वासा अटकी रहे आशा लगी, जीवही कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सूरदास रसिक की बतिया, पुरौ मन जगदीश। पहला है बच्चों, उपर्युक्त बातें कौन कह रहा है। क है उद्धव, ख गोपियाँ, ग यशोदा, घ गोप। तो उपर्युक्त बातें कौन कह रहा है बच्चों, तो गोपियाँ। दूसरा है मन कितने हैं। क है 1, ख है 10, ग है 20, घ है अनंत। तो मन कितने हैं बच्चों, 1। तीसरा है मन कहाँ चला गया। क ब्रज में, ख कृष्ण के साथ, ग उद्धव के पास, घ कहीं नहीं। तो मन कहाँ चला गया बच्चों, तो कृष्ण के साथ। चौथा है गोपियों की श्वास किसमें अटकी है। क उद्धव की बातों में, ख कृष्ण के दर्शन में, ग घर गृहस्थी में, घ रास करने में। तो गोपियों की श्वास किसमें अटकी है बच्चों, तो कृष्ण के दर्शन में। पांचवा है उद्धव कृष्ण के क्या हैं। क है ईत, ख सखा, ग भाई, घ कर्मचारी। उद्धव कृष्ण के क्या हैं बच्चों, तो सखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए बच्चों। पहला है क है कमल, तो इसका होगा जलज और पंकज। प्रभु तो भगवान ईश्वर। ग है नयन, तो नेत्र लोचन। घ है भौरा, भ्रमर अली। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इन शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। क है बच्चों पक्षी, पक्षी। ख आशा, आशा। छाड़ी, छोड़ा। श्वासा यानी श्वास। चरणनी, चरणों से। जोग यानी योग्य। खबावत, खिलाता। शिथिल, शिथिल। इस तरह से बच्चों सूरदास के पद, सूरदास के दोहे आपका समाप्त हुआ। आप लोग अपनी कार्य पुस्तिका पर शब्द भंडार को लिख लीजिएगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके अच्छी तरह से याद कीजिएगा और कविता को अच्छी तरीक़ा से वाचन कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं सारे कवि सूरदास के पद के विनय, वाल वर्णन और भ्रमर गीत का सरलार्थ में स्पष्ट रूप से लिख दिया हूँ। थैंक यू। मैं संजय सर बच्चों।